हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं मेवाड़ राजवंश का पार्ट 3। तो ये मेवाड़ राजवंश का पार्ट 3 है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जागीर द्वारा अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान का सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो जहांगीर द्वारा अमर सिंह प्रथम के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियान का क्रम बताना है। ऑप्शन ए शहजादा परवेज, ऑप्शन बी महावत खां, ऑप्शन सी अब्दुल्ला खां, ऑप्शन डी राजा बसु। तो ऑप्शन ए है वो ही सही हो जाएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले शहजादा परवेज को भेजा। ये जागीर का दूसरा पुत्र है। इसी के साथ जफर खां भी गए थे। तो शहजादा परवेज की जगह जफर खां भी नाम आ सकता है। तो शहजादा परवेज और जफर खां गए थे पहले अभियान में। दूसरे अभियान में महावत खां को भेजा गया था। तीसरे अभियान में अब्दुल्ला खां को भेजा गया था। चौथे अभियान में राजा बसु को भेजा गया था। पांचवें अभियान में अजीज कोका को भेजा गया था। और लास्ट अभियान में जहांगीर स्वयं गए थे। तो जहांगीर स्वयं कब गए थे? 1913 में गए थे। कब गए थे? 1913 में। ये पूछा जा सकता है कि जहांगीर ने अजमेर में कब पहुंचे थे? तो कब पहुंचे? 1913 में, सॉरी 1613 में। तो सबसे पहले शहजादा परवेज को भेजा, साथ में जफर खां थे। दूसरे अभियान में महावत खां को भेजा था। तीसरे अभियान में अब्दुल्ला खां को भेजा था। इनकी डेट याद नहीं रखनी है, इतना ज़्यादा गहराई में नहीं जाना। और चौथे अभियान में राजा बासु को भेजा था। पांचवें अभियान में अजीज कोका को भेजा था। और छठे अभियान में शिव जहांगीर गए थे। तो इस प्रकार से 6 अभियान हुए। छठे में जहांगीर स्वयं गए थे। कब गए थे? 1613। ये जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दिए? ऑप्शन ए जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन बी जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी सज्जन सिंह, ऑप्शन डी लाखा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अजमेर दरगाह के लिए जो 4 गांव प्रदान किए थे वो किए थे जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय ने 4 गांव प्रदान किए थे। तो मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? तो अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन वाई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहांजपुर की जागीर प्रदान की? जहांजपुर जो कि भीलवाड़ा में है। तो बताइए, महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहांजपुर की जागीर प्रदान की? तो उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि उदय सिंह ने, मेवाड़ के उदय सिंह ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन आएगा शक्ति सिंह, ऑप्शन आएगा जगमाल, इस तरह से प्रताप सिंह। तो देखिए, जो किसे बनाया? जगमाल को बनाया था। लेकिन जगमाल है, जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो जगमाल उदय सिंह के संस्कार में, यानी जब जलाने का टाइम था, दाह संस्कार में शामिल नहीं हुए। तो सरदारों ने महाराणा प्रताप को बना दिया था। और महाराणा प्रताप का जो प्रथम बार राज्याभिषेक हुआ वो गोगुंदा में हुआ। और महाराणा प्रताप का सेकंड बार जो राज्याभिषेक हुआ वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। प्रथम बार राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ, सेकंड बार कुंभलगढ़ में हुआ, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप की किस सौतेले भाई को? जगमाल को।
अकबर ने जागीर प्रदान की। जगमाल रूठ कर अकबर के पास चला गया और जगमाल को जहांजपुर की जागीर प्रदान की। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो इसका सही आंसर है आमेर के जगन्नाथ कछुआ। जो आमेर का जगन्नाथ कछुआ है उसको ये सुप्रिंटेंडेंट गार्डन 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सुप्रिंटेंडेंट गार्डन 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वही है कि सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो आमेर के जगन्नाथ कछुआ को। किसे सौंपा? आमेर के जगन्नाथ कछुआ को अकबर ने। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की? ऑप्शन ए राम सिंह तंवर, ऑप्शन बी जयमल मेहता, ऑप्शन सी चारण जैसा, ऑप्शन डी झाला बेदा। तो किसने की? झाला बेदा ने की थी। तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा है वो झाला बेदा ने की थी। और सांगा की आप जानते हो झाला अज्जा ने की थी। उस समय झाला अज्जा था। महाराणा प्रताप की रक्षा झाला बेदा ने की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब अधिकार कर लिया? अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब अधिकार कर लिया? ऑप्शन ए 25 फरवरी 1868, ये तो पूरा ही रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी 5 मार्च 1567, ऑप्शन सी मई 1568 और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें से कोई भी नहीं है, ना ही 5 मार्च 1567 है, नहीं मई 1568। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब अधिकार कर लिया? तो अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर अधिकार किया था 25 फरवरी 1568 में। अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर कब अधिकार कर लिया? 25 फरवरी 1568 में। अगला देखिए, असुमेलित छांटना है। तो असुमेलित छांटना, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में आया। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मैं एग्जाम देने गया था तो मेरे सामने ये क्वेश्चन आया था। तो मैं इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया। रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, जीके का क्वेश्चन है ये। और मैं इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया था ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन था कि असुमेलित छांटिए जलाल खा कोरची, मान सिंह कछुआ, भगवंत दास और टोडरमल। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन को दो तरीके से देखा जाता है। पहला तो भगवान जलाल खा कोरची है, ये मुसलमान है और बाकी तीनों हिंदू है। ऐसे नहीं करना है। जलाल खा कोरची को 1572 में भेजा गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, जबकि मानसिंह कछुआ, भगवंत दास और टोडरमल को 1573 में भेजा गया था समझाने के लिए। अकबर को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन है। अब एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था कि टोडरमल को कब भेजा था? अकबर ने टोडरमल को मतलब तारीख दी हुई थी कि इस तारीख को अकबर ने किसे भेजा था। तो दिसंबर 1573 में किसे भेजा था? दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा गया था। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कि अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? ये लवण निरीक्षक उद्योग विभाग 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए टोडरमल को भेजा गया था। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि असुमेलित छांटना, इसमें से जलाल खा कोरची 1572 में, बाकी 1573 में भेजेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु महाराणा प्रताप से मिले थे? ये क्वेश्चन AAO में पूछा गया है 25 अप्रैल 2018 में कि निम्न में से किस स्थान पर भामाशाह वित्तीय सहायता देने हेतु राणा प्रताप से मिले थे? तो इसका सही आंसर है चूलिया।
चूलिया में मिले थे, भामाशाह वित्तीय सहायता दी थी चूलिया नामक स्थान पर, राणा प्रताप से मिले थे और वित्तीय सहायता प्रदान की थी। और जब सांगा शासक बना था मेवाड़ का, तब उस समय शासक कौन था बताइए? सिकंदर लोदी था या इब्राहिम लोदी? तो जी हाँ, सिकंदर लोदी था। जब राणा सांगा मेवाड़ का शासक बना था, उस समय दिल्ली का सुल्तान वो सिकंदर लोदी था, इब्राहिम लोदी नहीं था। इब्राहिम लोदी तो बाद में आया, है ना। और इब्राहिम लोदी के साथ तो युद्ध हुआ था, 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था। राणा प्रताप की स्मारक कहाँ है? तो महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है? बांडोली में। महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है? बांडोली, उदयपुर में। तो महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है? स्मारक कहाँ है महाराणा प्रताप का? बांडोली में है। देखिए, महाराणा प्रताप का सेनापति है हकीम का सूर, और सांगा का है हसन खां मेवाती। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी किया रखा था? यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। और कहां से जारी रखा था? आपको मैं ऑप्शन देता हूं, चाउंड में, देवगढ़ में, गोगुंदा में या कुंभलगढ़ से। तो जी हाँ, चाउंड में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों के विरुद्ध जो प्रतिरोध जारी रखा गया था, ये कनिष्ठ अनु फिल्टर 2019 का ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध जो प्रतिरोध जारी रखा था, वो चाउंड से जारी रखा था। कहां से जारी रखा था? चाउंड से जारी रखा था। और आप सबको पता होना चाहिए कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय अंतिम सती प्रथा देखने को मिलती है, अंतिम सती होने की घटना हमें देखने को मिलती है। तो वो है मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह, जिसके समय अंतिम सती घटना देखने को मिलती है। ये कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री 2020 का एग्जाम का ये क्वेश्चन था। तो एग्जाम में विभिन्न आए हुए क्वेश्चन और आगामी एग्जाम में विभिन्न आने वाले फैक्ट्स, इन तीनों पार्ट्स में हमने मेवाड़ को एकदम कंप्लीटली, एकदम पूरी तरह से हमने कवर कर लिया है। अब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। धन्यवाद।